अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं जी, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल। आप देखें जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर होती है जी मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी को आप समझे जैसे एक है अलमारी, और जैसे अलमारी के अंदर छोटे छोटे खाने बने होते हैं ना चीज़ें रखने के लिए, तो ऐसे ही समझें कि मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। और ये जो है ना, ये हर एक चीज़, ये सारे ये मेमोरी लोकेशंस हैं। ये क्या है? मेमोरी लोकेशंस। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इस मेमोरी लोकेशन को दिया जाने वाला नाम है जिसमें डाटा स्टोर होगा। ठीक है, द वैल्यू वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। अब देखिए, हमने कांस्टेंट पढ़ा था कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सकती है। इट मीन्स दैट इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो हम इसको कोई और वैल्यू बाद में दे सकेंगे जो क्या करेगी, 5 को हटा के नई वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 दिया तो 5 चला गया और अब वेरिएबल में क्या आ गया? 3। ठीक है, वेरिएबल का दोबारा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उनका जो नाम होता है वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, आप भी समझे जैसे कंप्यूटर की मेमोरी एक अलमारी है, और अलमारी में जो वो खाने बने हुए हैं वो मेमोरी लोकेशंस हैं। हर एक मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई ना कोई चीज़ स्टोर होती है। ठीक है, सिमिलरली वेरिएबल भी यही करता है कि वो अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखता है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये बात है, हर दफ़ा जब आप नई वैल्यू देंगे पुरानी वैल्यू उड़ जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डेटा टाइप। हर वेरिएबल का अपना एक नाम होता है जिसको क्या कहते हैं जी? आइडेंटिफायर कहते हैं। और वेरिएबल की अपनी डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप से क्या मुराद है कि आपने उसके अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर करना है। अगर आप वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा डाटा जा रहा है। डेटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डेटा टाइप बताती है कि किस किस्म का डाटा आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स। सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप डिफरेंट, जैसे इंट है, फ्लोट है, चार है, हमने पढ़ा था ना ये। दीज द टाइप इंट, फ्लोट एंड चार आर यूज टू स्टोर। इंट क्यों स्टोर होती है? इंट क्यों यूज होती है? इंटीजर को स्टोर करने के लिए। फ्लोट के अंदर इशारे वाली वैल्यूज होती हैं, यानी कि रियल वैल्यूज होती हैं। और चार के अंदर करेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर होती हैं, ए बी सी और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जी कि जैसे इंटीजर है तो इसका जो डेटा टाइप आप सी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, कैसे लिखेंगे? स्मॉल आई एन टी एन टी। अब इंटीजर कौन सी? 1 to 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 709 इंटीजर है, 300 इंटीजर है। लंबा कर लें, इसको बड़ा कर लें, 30,000 इंटीजर है। रियल आता है जी, फ्लोट को इस्तेमाल करता है, इनके इस्तेमाल होता है। उसमें आती है इशारियल वैल्यूज, 23 है, 5 है, 5 है 9 कर लें, 10 है 75 कर लें, जो मर्जी करना है। कैरेक्टर 4 है, और इसमें वो वैल्यूज होती हैं जो इन कामास के अंदर होती हैं, चाहे इसके अंदर कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन वो इसमें इनमें जब लिखी होंगी तो क्या बन जाएंगी? कैरेक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आप देखें कि आपने अगर ये लिखना है ना, व्हाट आर वेरिएबल्स या राइट अ नोट ऑन वेरिएबल्स, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करेंगे, और फिर ये टेबल भी आप साथ कर लें। ठीक है, टेबल भी कर लें। अब आप फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज अ डेटा टाइप। देखिए बच्चे, जब आपने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करना है तो सी लैंग्वेज का उसूल है कि आपने उसको बताना है कि हमने डाटा किस किस्म का हम स्टोर कर रहे हैं।
डाटा की टाइप कौन सी है। The data type not only describes the type of data to be stored inside the variable, but also the number of bytes that the compiler need to reserve for data storage. वेरिएबल की डेटा टाइप बताने का मकसद क्या है, ये क्यों बताया जाता है, इस वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप का डाटा स्टोर होगा, क्योंकि जिस टाइप को आप बताएंगे, जब टाइप बताएंगे ना प्रोग्राम को, तो क्या करेगा ये चीज़, उतनी बाइट्स भी एक साइड पे रख दी जाएंगी उसके वैल्यूज के लिए। इसने ये वैल्यू स्टोर करनी है तो इसको इतनी बाइट्स चाहिए। अब देखें इसमें होगा क्या, अब इसमें आता है जी इंटीजर, इंट, साइंड या अनसाइंड। इंटीजर को सी लैंग्वेज के अंदर इंट लिखते हैं। साइंड का मतलब है कि अलामत वाला, अनसाइंड का मतलब है कि कोई साथ। अब साइंड ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये साइंड है, ये साइंड इंटीजर है। अनसाइंड इंटीजर ये ऐसे है, कोई साइन साथ नहीं लिखा हुआ। इंटीजर डेटा टाइप इज यूज टू इंटीजर वैल्यूज। होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब है डेसिमल के बगैर, विदाउट डेसिमल। होल का मतलब ये है, कहते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप यूज होता है क्यों, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, 4 बाइट्स, 0 या 1, इसको आप कहते हैं बिट, ये एक बिट होती है। 4 बिट्स मिलके निब्बल बनाती हैं एक निब्बल, और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि 4 बाइट्स लेते हैं, यानी कि ये लेता है 32 बिट्स। एक इंटीजर कितनी बिट्स लेता है मेमोरी के अंदर, 32 बिट्स, कितने बाइट लेता है, 4 बाइट्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना बनता है, 32। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज द कीवर्ड इंट। अगर हमने ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करवाना हो जिसकी टाइप इंटीजर हो, हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंट। अब आ गया जी साइंड इंट। असाइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। साइंड इंट के अंदर जब साइंड है ना, साइंड से मुराद ये है कि उसकी साथ की अलामत है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करेगा, नेगेटिव भी। अब इसकी रेंज क्या है, इतनी वैल्यूज स्टोर कर सकता है, इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टाइप इंट इज कंसिडर्ड एज अ साइंड इंटीजर, और बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली जो इंटीजर टाइप है ना, टाइप इंट है, उसको साइन इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया अनसाइन इंटीजर। जब अनसाइन की बात की तो मैंने आपको बताया कि वो वैल्यूज इनके साथ की अलामत नहीं होती, तो वो सिर्फ पॉजिटिव होती हैं। ये लिखा हुआ है कि एन अनसाइन इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, और इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर ये, इसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं ही नहीं। और इसके लिए भी कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है, इंट। ठीक है, आगे आ गया फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट। ये स्टोर करता है जी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, इशारे वाली वैल्यू को, नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट अप टू 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन, यानी कि इशारिये के बाद 6 डिजिट होंगे प्रिसीजन के, इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप कीवर्ड यूज करते हैं फ्लोट का, जब आप फ्लोट वैल्यू स्टोर करें, और ये 4 बाइट्स लेता है मेमोरी की। इंटीजर भी कितनी लेता है, 4 बाइट्स, ये भी लेता है 4 बाइट्स। कितनी बिट्स लिए, 32, इसने भी कितनी ली, 32। इसकी देखिए वैल्यू रेंज क्या है जी, 3.4 इंटू 10⁻38 टू 3.4 इंटू 10⁻38। इससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगी। अब आ गया जी कैरेक्टर, जिसको 4 लिखते हैं शॉर्टली, यानी कि 4 एक रिजर्व वर्ड भी है ना। अगर आपने एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को सी के अंदर डिक्लेयर कराना हो, यूज करना हो, आप क्या कीवर्ड यूज करते हैं, 4। कितनी बाइट लेता है, 1 बाइट, बस 8 बिट्स लेता है, ज्यादा नहीं लेता। A variable of type 4 can store 1 character only। अब इसी बात है कि एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप जो हमने पढ़ी। इसमें डेटा टाइप्स दोबारा समझा देती हूँ आपको। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उन मेमोरी लोकेशंस को जो नाम दिया जाता है वो दरअसल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और उनको जो नाम देते हैं ना,
वो वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होती हैं, वैल्यूज। जब भी आप एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू जाके मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाती है। एंड वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का अपना एक नाम होता है जिसको आप आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल की अपनी डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप बताती है भाई कि वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप का डाटा स्टोर होगा। इंटीजर टाइप होगा, फ्लोट टाइप होगा, चार टाइप होगा। इंटीजर टाइप से मुराद ये कि इशारिये के बगैर, फ्लोट है कि इशारिये वाला, चार होगा कैरेक्टर टाइप। ठीक है, अब इसमें आपके पास वेरिएबल की हमने पढ़नी है यहाँ पे कुछ किस्में। इसमें पहली आती है जी साइंड इंट। साइंड इंटीजर वो हैं जो जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है, नेगेटिव भी। और जब आपने साइंड इंटीजर को डिक्लेयर करवाना हो, यूज करना हो वेरिएबल के इसको सी प्रोग्राम के अंदर, तो आप कौन सा लफ्ज यूज करते हैं, इंट, स्मॉल आई, स्मॉल एन, स्मॉल टी, इंट। अनसाइन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इसकी रेंज देख लें। और इसके लिए भी कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है, इंट। फिर आगे बात फ्लोटिंग पॉइंट की। फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज आप देख लें। और ये एक बात और, इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी की लेता है। जब आप डेटा टाइप उसकी बताते हैं तो वो ये बताती है प्रोग्राम को कि भाई इसने मेमोरी के अंदर बिट्स कितनी लेनी है। तो इंटीजर लेता है जी 4 बाइट्स, फ्लोट भी लेता है 4 बाइट्स, और इसमें वैल्यू स्टोर होती हैं इशारिये वाली। फिर आगे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल वाली की बात। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लेता है जी 1 बाइट मेमोरी में स्टोरेज के लिए, और इसके अंदर एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। ये था जी आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।